अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूँ अनफॉरगेटेबल हॉरर स्टोरीज पे, ये नाजिया ने हमें रावलाकोट से लिख के भेजी है। नाजिया कहती है जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। इसका एक एक हरफ मेरा आप बीता और बिल्कुल सच पे मबनी है। कहानी मुकम्मल सुननी है। जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कहानी सुनने से पहले चैनल को स्किप करके किसी दूसरी वीडियो पे चले जाएं। डरावनी कहानी है तो इसलिए बच्चे कहानी ना सुने। तो कहानी इस तरह कि नाजिया कहती है कि हमारे वालिद साहब जो हैं यहाँ पे रावलाकोट में एक सरकारी मुलाजिम थे। भाइयों से तनाज़ात हुए तो वालिद ने अपना तबादला मुल्तान करवा लिया। वहाँ पे हमें एक क्वार्टर मिल गया। क्वार्टर में हम जब आए तो यहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों ने हमें बताया कि ये क्वार्टर हाउंटेड है। यहाँ पे बहुत से वाकयात हो चुके हैं, जो भी आता है वो इसे छोड़ के चला जाता है। हमने यही पहले सोचा कि ये लोग इसलिए हमें कह रहे हैं क्योंकि बाज लोग ये नहीं चाह रहे होते कि कोई इंसान सरकारी क्वार्टर ले पाए। सरकारी क्वार्टर लेना बड़ा मुश्किल मरहला होता है, तो हर कोई चाह रहा होता है कि वो उसे मिल जाए या उसके अजीज को मिल जाए। तो हमने यही सोचा कि शायद कोई जानबूझ के हमें डराना चाह रहा है ताकि हम ये क्वार्टर ना ले सकें। हालांकि क्वार्टर बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, इसमें 3 कमरे थे और आगे सहन भी था जिसमें दरख्त 2 लगे हुए थे, पुराने दरख्त थे। और सहन में साथ एक वॉशरूम बाहर था और एक वॉशरूम पीछे बैक साइड वाले कमरे में था। किचन जो था वो दरमियान में था 2 कमरों के, तो उसके दरमियान में किचन के साथ एक कमरा अलहदा था, यानी 3 कमरे थे। नाजिया कहती है कि यहाँ आके हमने कुछ दिन बड़े अच्छे गुजारे। स्कूल में वालिद साहब ने हमें एडमिशन भी दिलवा दिया। हमारे साथ आज तक यहाँ पे कोई ऐसा वाकया पेश ना आया था जो कि ऐसा हो कि इंसान खौफजदा हो जाए। हम ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शाम का वक्त था, मगरिब की अजान होने वाली थी, तो तेज आंधी आना शुरू हो गई। इतनी तेज आंधी आई कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहनें और मैं, हम तीनों सेहन के पास जो दरवाजे की दहलीज थी उसके ऊपर बैठे हुए थे। हम बारिश का इंतजार कर रहे थे और थोड़ी ही देर में बारिश होना शुरू हो गई। पहले बारिश जो है वो आहिस्ता शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी से ये बारिश बढ़ती बढ़ती एक तेज ज़ालाबारी की सूरत इख्तियार कर गई। मेरी दोनों बहनें उठ के पिछले कमरे में चली गई और वहाँ मेरी वालदा भी मौजूद थी। वालिद साहब घर में मौजूद ना थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं बाहर अब अकेली बैठी हुई थी और बारिश का मजा ले रही थी। कुछ देर बारिश में बैठने के बाद जब मैं भीगने लगी तो मैं सामने वाले कमरे में चली गई, जो कि एक किचन के साथ दूसरी साइड पे कमरा था। मैं वहां एक सोफा लगा हुआ था, मैं उस पे जाके लेट गई। मेरा चेहरा जो है वो सोफे की जो पुश्त होती है उस साइड पे था। मैं लेटी हुई थी तो पीछे से मुझे महसूस हुआ जैसे कोई इंसान मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो बाल बिखरे हुए पीछे खड़ी थी। आमतौर पे छोटी मेरी बहन इसी सूरत हाल में रहती थी। उसकी कंडीशन यही होती थी, वो उठ के आती और मुझे कहती कि मैंने पेशाब वगैरह करना है और टॉयलेट में उसके साथ जाती। मैंने उससे पूछा कि बच्चे क्या पेशाब करना है, तो वो आगे से खामोश रही। वो ऐसे मुझे देख रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। मैंने कहा पता नहीं इसे क्या हुआ है, तो मैं दूसरी तरफ मुंह करके दोबारा लेट गई। मैंने उसको ज्यादा उसका नोटिस नहीं किया। इसी दौरान मेरी बहन मेरे करीब आई, उसने मुझे हिलाया और मुझे कहा कि मेरे साथ वॉशरूम चलो। मैंने कहा चलो, वो मेरे साथ चल पड़ी। साथ ही जैसे मैंने बताया कि कमरे के साथ वाली जानब एक वॉशरूम यहाँ था, एक उस कमरे में था जहां मेरी बहन और अब मेरी वालदा मौजूद थी। मेरी बहन जिस वॉशरूम में गई वो ज्यादातर हम इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरी छोटी बहन ही वहां जाया करती थी क्योंकि उसका कोई दरवाजा नहीं था, वो शुरू से ऐसे ही था, तो हमने ज्यादा उसे इस्तेमाल नहीं किया और ना वहां पे दरवाजा लगाया। मेरी बहन अंदर गई, उसके बाद मैं बाहर उसका इंतजार करने लगी। बारिश अब जरा कम हो गई थी। अब मैं इस वॉशरूम के बाहर खड़ी होकर अपनी बहन का इंतजार करने लगी। जब काफी देर गुजर गई मैंने महसूस किया कि अंदर से ना पानी की आवाज आई, ना मेरी छोटी बहन बाहर लौट के आई। हैरियत हो, मैंने उसे आवाज दी कि ज़ैनब तुम अंदर हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने फिर दोबारा बुलाया तो उसका जब जवाब ना आया तो मैं अंदर देखने के लिए जब दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अंदर कोई ना था।
मैं डर के सीधी उसी कमरे की तरफ भागी जहां मेरी बहन और मेरी वालदा मौजूद थी। मैंने अंदर जाके देखा तो मेरी दोनों बहनें जो वो आपस में बातें कर रही थी और वालदा दूसरी चारपाई पे सो रही थी। मैं उन दोनों को देख के हैरान रह गई। मैंने छोटी बहन से पूछा कि तुम तो अभी वॉशरूम में गई थी, तुम अंदर कैसे आ गई? तो उसने कहा मैं तो बाहर नहीं गई थी। और उसकी जो दूसरी बहन यानी मेरी जो मुझसे छोटी बहन थी उसने भी यही जवाब दिया कि ये तो मुझसे बातें कर रही है और हम दोनों तो काफ़ी देर से यहीं मौजूद हैं। मैं ये सुन के इतनी खौफजदा हुई कि जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ये तमाम वाक़या मैंने अपने वालिद साहब को भी सुनाया, वो भी सुन के बड़ा हैरान हुए। उस दिन के बाद हमारे उस घर में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो उससे कबल ना हुई थी। फिर हमने बड़ी मुश्किल से वो क्वार्टर जो है वो तब्दील करवाया और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उस क्वार्टर में कोई भी नुकसान ना हुआ। लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं जिनको सुन के इंसान तब तक यकीन नहीं करता जब तक उसके साथ कोई आप बीती ना हो जाए। जैसे मैंने आज तक इस बात पे यकीन नहीं किया था कि कोई जिन्नात या दूसरी मखलूक़ात होती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे अपने साथ ये वाक़या बीता और मेरे आप बीती मेरे सामने आई तो अब मैं रातों को भी अंधेरे में कहीं जा नहीं पाती और तन्हाई में कहीं बैठ नहीं पाती। जाऊं तो अपनी बहनों के साथ या अपनी वालदा के साथ जाती हूँ। अकेले बैठूं तो मुझे खौफ आता है। इंसान तभी यकीन करता है जब उसके साथ कोई वाक़या हो जाता है। तो बाकी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कोई कमी बेशी रह जाया करे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। बाकी आप भी अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दी होती है, वहाँ पे ईमेल करके ज़रूर मुझे कहानी अपनी आप बीती बताया करें ताकि आपकी कहानी भी इस चैनल पे शामिल कर ली जाए। अनफॉरगेटेबल हॉरर स्टोरीज सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है और इंशाल्लाह इस पे सच्ची कहानियों का, सच्चे वाक़यात का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।